मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे एक दिनचर्या के ऊपर, यानी स्वस्थ रहने के लिए मनुष्य की दिनचर्या किस प्रकार से होनी चाहिए। क्योंकि हम स्वास्थ्य लाभ तो चाहते हैं, लेकिन हम हमारी दिनचर्या को हम कई बार सही तरीके से नहीं रख पाते हैं। तो आज हम कि हमारी दिनचर्या किस प्रकार से होनी चाहिए, यह मैटर हमने जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो टेक्स्ट बुक्स हैं, मीन्स चरक, सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, इनसे यह मैटर हमने लिया है और इसको हम आपको अपनी भाषा में इसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मनीषियों ने ये बताया है कि हमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उगने से 1.5 घंटे पहले का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त है। उसमें वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहती है, वातावरण शांत रहता है, हमारा दिमाग शांत रहता है और हमें बहुत शांति मिलती है। इसके बाद में उठ जाने के बाद हमें कुछ लोगों के अनुसार हमें इसके बाद हमें जल का पान करना चाहिए। मीन्स हमें जल सेवन कर लेना चाहिए, यानी पानी पी लेना चाहिए। अब पानी पीने में कोई 1 गिलास पी सकता है, कोई 2 गिलास पी सकता है, कोई 3 या मैक्सिमम 4 गिलास तक। तो 4 गिलास यानी जो भी पानी हमें अपनी सामर्थ्य है या हम जितना पी सकते हैं या हमें जितना पानी पीने में ठीक लगता है उतना पानी हम पी करके फिर हम शौच के लिए जाएं। तो दूसरा कार्य हमारा शौच है। अब शौच कर्म में हमें ये ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़्यादा समय उसमें न लगाएं। कुछ लोगों की आदत हो जाती है कि वो उसमें बैठे रहते हैं, शौच नहीं आता है। तो इसमें जो बताया है, इसमें यह बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट बैठ कर के या थोड़ा और समय ले सकते हैं अपने अनुसार, तो वो अपना कार्य करके आ जाएं। अब कई बार ये प्रश्न आता है कि भाई हमें शौच आता नहीं है, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो गए लेकिन हमें शौच नहीं आता है। तो वो एक बार यानी वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में पानी पी करके शौच ज़रूर जाएं। नहीं आता है कोई बात नहीं, जब भी उन्हें दिन में किसी भी समय वेग आता है तब चले जाएं। लेकिन सुबह अपनी आदत बनाने की कोशिश अवश्य करें, क्योंकि हो सकता है कि उस समय कुछ समय तक नहीं आए, लेकिन कुछ समय के बाद में अगर हम अभ्यास करते हैं सुबह जाने का तो हमें शौच आने लगता है। दूसरा ये है कि भाई नहीं आता है तो हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे त्रिफला है, ईसबगोल है, तरुणी कुसुमाकर है, पंचसखार चूर्ण है, जो साधारण ओटीसी की ड्रग्स हैं। ये दवाइयाँ मिल जाती हैं, आयुर्वेदिक स्टोर्स पर मिल जाती हैं, साधारण दूसरे मेडिकल स्टोर्स पर भी मिल जाती हैं। तो उनको हम रात को गर्म पानी से ले सकते हैं और रात को दूध भी पी सकते हैं कुछ लोगों को, इससे भी आराम से शौच हो जाता है। तो फिर इसके बाद में तीसरी क्रिया है, हम हमारे दांतों का साफ करें। जिसको दंत धावन बोला गया है, टीथ क्लीनिंग। अब टीथ क्लीनिंग में जो उन आचार्यों ने बताया है वह बताया है कि भाई हम नीम, बबूल, इस तरह के यानी उसमें बोला है उन्होंने 12 अंगुल। 12 अंगुल का मतलब लगभग 6 इंच का वो एक डाली होती है और वो कनिष्ठ जो उंगली है, छोटी उंगली,
उसके बराबर वो मोटी होनी चाहिए। वह जो डंडी है उसका हम दांतों से चबा करके ब्रश जैसा बनाएं और उससे हम अपने दांतों को साफ़ करें। फिर उसके बाद उसको हम उसको बीच में से चीर करके हम अपनी जीभ को भी साफ़ कर लें। तो ये साधारण से उपाय हैं। इसमें हम एक दिन नीम की दातुन करें, एक दिन हम बबूल की दातुन कर लें। सबसे अच्छा, ना इसमें कोई पैसा लगता है ना ही कोई इसमें खर्चा आता है, तो हमको इसको ये कर सकते हैं। अब ये है कि मान लीजिए हम ये ना करना चाहें तो फिर कुछ ऐसे हैं जैसे त्रिफला है। त्रिफला के अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके हम जो मध्यमा उंगली होती है यानी ये वाली उंगली, इस उंगली से हम दांतों को वो दांतों को उसको मंजन को लगा करके कर सकते हैं, ये भी बताया है। उसमें सौंठ मिर्च पीपल ये इनका भी मिक्स करके इस तरह का पेस्ट बना लें। यानी उसमें ये मीन्स ख़ास तौर से सुबह के टाइम में चूँकि कफ बढ़ा हुआ होता है तो उसमें हमें 3 यानी कटु तिक्त और कषाय यानी कड़वा, तीखा और कषाय रस, एस्टिंजेंट जिसको बोलते हैं, कषाय रस जो होता है, जैसे हरड़ का टेस्ट होता है, जामुन का टेस्ट होता है, उसको कषाय बोलते हैं। तो उस तरह की चीज़ों का, जैसे बबूल की दातुन का टेस्ट कषाय होता है, तो उस तरह की चीज़ों का हम सुबह मंजन करें। क्योंकि ये जो 3 रस हैं यानी कटु, तिक्त और कषाय रस, ये कफ को कम करने वाले हैं। यानी बहुत ही साइंटिफिक चीज़ें बताई हैं उसमें। इसके बाद में उन्होंने जो बताया है वह है अंजन लगाना, यानी आँखों में अंजन लगाना। पहले लोग अंजन लगाते थे। अंजन मीन्स दांत, आँखों में सुरमा जिसको बोलते हैं। तो आजकल शायद उन चीज़ों का प्रचलन नहीं है। जैसे उन्होंने जो बताया है उसमें 2 तरह के अंजन बताए हैं, एक है सोबीरांजन और एक है रसांजन। तो सोबीरांजन जो है वो है मृदु यानी लाइट, आँखों में जो चीज़ें डाली जाएं वो लाइट डाली जाएं ताकि थोड़ा सा आंसू, ज़्यादा आंसू ना निकले और सफाई हो जाए। और सप्ताह में एक दिन रसांजन का प्रावधान बताया है, उसमें थोड़ा सा वो तेज होते हैं और उनमें आंसू थोड़ा ज़्यादा निकलते हैं। तो सप्ताह में एक दिन इस तरह से हम आँखों की क्लीनिंग कर लें। चलिए, ये भी अगर हम नहीं है, कई बार रसांजन, स्रोतोअंजन, रसांजन, सोबीरांजन हम कहाँ से लाएं, कई बार शॉप पर मिलें ना मिलें। तो इसके लिए फिर ये है कि भाई हम सुबह जो रात को हम त्रिफला एक कुछ पानी के 1 गिलास पानी में त्रिफला गला दें और उसका पानी साफ़ निकाल लें उसका, और उसमें कण ना रहने दें, और उससे हम अपनी आँखों को धो लें। तो वो हमें एक प्रकार के जो अंजन है उसके लाभ हमें उसमें मिल जाते हैं। इसके बाद में बताया है कि भाई हमें नाक में तेल डालना। नाक में जो है 2 तरीके बताए हैं इसमें। एक है प्रतिमर्श और मर्श। प्रतिमर्श में क्या होता है कि 2-2 बूंद डेली नाक में 2 बूंद इस नोस्ट्रल में और 2 बूंद इस नोस्ट्रल में तेल डालना है। और मर्श नस्य के अंतर्गत यह है कि भाई 10 बूंद, 8 बूंद या 6 बूंद, लेकिन ये जो है ये चिकित्सक के परामर्श के अनुसार ही करना है, स्वयं इसको ना करें। इसके बाद में बताया है कवल गंडूश। कवल गंडूश में क्या है कि हम कुल्ले करें, हम पानी अपने मुंह में भर करके और अच्छी प्रकार से पानी, या तो गुनगुना पानी हो या साधारण पानी, जो बाई चांस नहीं है, हम कौन गुनगुना करें क्या करें, तो साधारण पानी से करें। एक बताया है इसमें कि भाई जो कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि तेल का यानी तेल 1 या 2 चम्मच तेल ले करके हम मुंह में रखें और उससे कुल्ले करें।
तेल एक दो बूंद, एक दो चम्मच मुंह में तेल रखा और उसको इस तरह से करके कर सकते हैं। अब इसमें तेल में हम कौन कौन सा तेल लें, ये भी एक बात आती है। तो इसमें वैसे तो ये है कि कोई भी अगर तेल ले लेंगे तो कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं हो जाएगी, लेकिन फिर भी जिनको वायु के रोग हैं, वो वायु मीन्स जिनके शरीर में, गर्दन में दर्द वगैरह इस तरह की रहती हैं चीज़ें, तो वो तिल का तेल काम में लें। जिनको पित्त की प्रॉब्लम है, मुंह में जलन होती है, मुंह में छाले होते हैं, नाक में जलन होती है, आँखों में जलन हो रही है, तो उनके लिए बताया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट मीन्स जिसको गोले का तेल बोलते हैं, वो तेल ले लें या घी ले लें। घी की एक दो चम्मच ले करके मुंह में उसको चारों तरफ कबलगंडू जो भी उसके प्रोसेस हैं उनको करें और बाहर निकाल दें। जो कफ प्रकृति वाले हैं, जिनको कफ संबंधित बीमारियां होती हैं, यानी जिन्हें जो स्थूल शरीर वाले हैं, तो वे लोग सरसों के तेल का कबलगंडूस कर सकते हैं। तो इसमें जिसको हम कई बार ऑयल पुलिंग भी बोलते हैं, तो इस तरह से हम अपना मुंह में ऑयलिंग करें एक तरह से। इसके बाद है शरीर में तेल लगाना, यानी तेल मालिश करना, जिसको अभ्यंग बोला जाता है। तो इसके हम अब इसमें भी हम उसी तरह से जो वायु वाले हैं वो तिल का तेल, जो पित्त प्रकृति वाले हैं वो कोकोनट का तेल, और जो कफ प्रकृति वाले हैं वो सरसों का तेल। इस तरह से, और जिनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वो तीनों तेल मिला लें या किसी भी तेल से कर लें, तो भी कोई बहुत बड़ा ऐसा नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर ये कर सकते हैं तो अच्छी बात है। इसके बाद में हमें तेल मालिश करते हुए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, 3 से 5 मिनट तक वो अपने तेल में शरीर में तेल की मालिश कर लें। और इसमें एक मैंने अभ्यंग पर एक वीडियो डाला, उसको भी देख सकते हैं। उससे बहुत चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी कि भाई किस तरह से हमें अभ्यंग करना है। इसके बाद में हम व्यायाम कर लें, हाथों हाथ हम व्यायाम भी कर लें। व्यायाम में कुछ समय अगर प्राणायाम कर सकें तो प्राणायाम कर लें, अन्यथा प्राणायाम एक अलग से करें। हम व्यायाम यानी हम फिजिकल एक्सरसाइज कर लें। फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद में हम थोड़ी देर रेस्ट करें। अगर हमारे पास समय है तो हम शरीर पर अपना उबटन लगा सकते हैं। उबटन में क्या है कि जौ का आटा, बेसन, थोड़ा सा सरसों का तेल उसमें, इनको मिला करके और हल्दी उसमें थोड़ा डाल करके और पेस्ट जैसा बना के उसको शरीर पर लगा करके उससे अच्छे से मालिश करके हम थोड़ी देर रखें उसको, और उसके बाद हम स्नान कर लें। यदि समय है तो ये उबटन लगाएं, अन्यथा व्यायाम करने के बाद में कुछ देर रेस्ट करके और हम नहा लें। नहाना जो है हमारी, देखिए, आयु को बढ़ाता है, हमें भूख लगाता है, हमारे थकान को मिटाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्नान से बहुत हमें फ़ायदे हैं। तो स्नान करें। इसके बाद में भोजन करें। अब देखिए, जहाँ तक अगर हो सकता है तो हम हमारे खाने में 6 रस का होना आवश्यक है। वैसे ठीक है, जो अपना ट्रेडिशनल जो फूड खा रहे हैं, बट ये कोशिश करें उसमें कि उस खाने में 6 रस हों। अब कम ज़्यादा हो सकते हैं, जिसमें मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, कसेला और तीखा। तीखा मतलब जो चरपरा जैसा होता है। इस तरह के जो 6 रस हैं उनका अपना उस भोजन में शामिल हो तो अच्छी बात है, और कई बार नहीं भी हो तो जो भी हम खा रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में और जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ये चीज़ें बताई हैं, मैं उनको बता रहा हूँ आपको।
अब ध्यान ये रखना है कि भोजन से पहले हम पानी ना पिए, कि भाई भोजन करने जा रहे हैं हम गटागट पहले पानी पी लिया हमने, तो हमारे जो पाचक रस है वो डाइल्यूट हो जाते हैं और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। तो हमें भोजन से पहले पानी नहीं पीना है। यदि बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो तो बीच में हम थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं। और भोजन करने के बाद भी कम से कम 1.5 घंटे पानी ना पिएं, तो इससे क्या होता है, हमारी जो जठराग्नि है वो मंद हो जाती है। तो हमें खाने के समय इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और हमारा जो दोपहर का भोजन हो वह लगभग 12 से 1 बजे के बीच में लगभग हो जाना चाहिए। और मैं यहाँ पर रात्रि का भोजन यानी शाम के भोजन के विषय में भी समय बताए दे रहा हूँ कि शाम का भोजन वो 6 और 7 के बीच में हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ये है कि सूरज ढलने से पहले यानी रोशनी के बंद होने से, यानी जब सूर्य छिप जाता है उसके बाद में शरीर पर अग्नि का प्रभाव कम होता है, तो वो भोजन नहीं करना चाहिए, उससे फ़ायदे नहीं होते हैं। इसलिए हम कोशिश करें कि हम अपना भोजन इस तरह से लें। और दूसरा ये है कि यदि हम 8 बजे से सुबह हम 8 बजे से भोजन और हमारा जो अंतिम भोजन हो वो 6 बजे तक अगर हो जाए, तो हम देखते हैं कि हमारे अनेक प्रकार के रोग, यानी हमें शाम को 6 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक कुछ नहीं खाना, पानी पी सकते हैं। तो हम अगर कोई व्यक्ति इसको करता है तो वो अनेक रोगों से छुटकारा मिल जाता है। उसकी मेडिसिन कम होने लगती हैं, उसकी डायबिटीज़ की मेडिसिन कम हो जाती है, उसकी ये अपना ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कम हो जाती है और बहुत सारे रोगों में उसको फ़ायदा मिलता है। लेकिन ये अपने चिकित्सक से अवश्य परामर्श इस चीज़ के लिए ले लें। दूसरा, खाना खाने के बाद में हमें कुछ देर बाईं करवट से लेट जाना चाहिए और वो 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि शास्त्रों में यानी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में दिवा स्वप्न निषेध बताया है, यानी दिन का सोना नहीं है, दिन में नहीं सोना है, यह उनका कहना है। अब इसके बाद में हम हमारे जो भी अच्छे कार्य हैं उनको करें, हम हमारे अपना जो भी हमारा जीविकोपार्जन के लिए जो कार्य हैं उनको हम करें। हम अपने माता पिता, गुरु और जो राजा है मीन जो शासक हैं उनका सम्मान करें। तो इस तरह से, और कोई गरीब इंसान है उसकी हम मदद करें और असहाय की मदद करें। ये सारे हमारा जो भी अपना जीविकोपार्जन के लिए मीन्स हमारा जो भी धन कमाने का जो भी प्रोसेस है उसको हम करें, यानी हमारा जो कर्म है उनको हम करते रहें। इसके बाद में हम ये सारे कुछ करते हुए मैक्सिमम हम 10 बजे तक हमें सो जाना चाहिए। हम रात्रि विश्राम करें, सुबह फिर हम स्वस्थ उठें और मिनिमम यानी कम से कम 6 घंटे की नींद हम अवश्य लें। वैसे नींद के लिए अगर कोई रोगी है, किसी को कोई तकलीफ़ है तो वो फिर एक अलग बात है, लेकिन स्वस्थ आदमी के लिए, बच्चे हैं, बच्चे अधिक सोते हैं, बच्चों के लिए ये नियम लागू नहीं है। लेकिन जो एडल्ट पर्सन है और जिसको जो फिट हैं वो लोग 6 घंटे की नींद उनके लिए पर्याप्त है, तो हम 10 बजे सो जाएं। और इस तरह से यदि हम अपनी दैनिक दिनचर्या अपनाते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। और इसमें हमें अपने, क्योंकि किस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है वह वही जानता है, वह एक डॉक्टर जान सकता है। तो हम दिनचर्या को अपनाने से पहले एक बार हम अपने किसी भी जो हमारा फैमिली डॉक्टर है
या हम ज़्यादातर जिनसे इलाज कराते हैं उनसे हम अवश्य परामर्श ले लें। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो लोग बहुत सी चीज़ों को नहीं जानते हैं वो जान सकें। और अगर आपको ये अच्छा चैनल लगता हो तो इसको सब्सक्राइब करें, कि मैं बहुत ही साधारण और सिंपल भाषा में अपनी बात को रखने की कोशिश करता हूँ। यदि हेल्थ रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, किस तरह का, तो वो भी आप इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।